हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे हाइब्रिड स्टडी पॉइंट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे मेमोरी। एंड मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी ऑल्सो टू टाइप्स की होती है, रोम एंड रैम। ये होती है रीड ओनली मेमोरी, एंड ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ये भी फर्दर थ्री टाइप्स की होती है। पी यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड ये होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। जो हमारी रोम होती है वो हमारी परमानेंट वर्क के लिए यूज होती है। ये रोम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ। जैसे सपोज़ हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, हमने एमएस एक्सेल पे फाइल में कुछ वर्क कर रखा है, तो हमने उसमें कुछ वर्क किया, इनकम्प्लीट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो अब हम दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी आने पर सिस्टम ऑन करेंगे तो हमको वो वर्क आधा कंप्लीट मिलेगा जहाँ तक हमने छोड़ा था। अगर हम यही काम रैंडम एक्सेस मेमोरी में करेंगे तो अगर हम ऐसे में इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम मतलब वो वर्क हमें गायब मिलेगा। हम जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं इसमें समझाऊंगी आपको। एंड ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में होता है कि इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं हम, जो प्रोग्राम है सेट वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। एंड ईपी रोम में हम कुछ चेंज हो सकता है, यानी डिफ़िकल्ट है इसमें चेंज होना, क्योंकि अब भाई मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, तो कुछ ज़रूरत पड़ गई तो हमको चेंज करने की। वैसे जो सिस्टम होता है हमारा, जो कंपनियां स्मार्टफोन बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट ही एप्लीकेशंस इंस्टॉल आते हैं, वो हमारे ROM के अंदर आते हैं। जैसे सैमसंग का फ़ोन होता है, उसमें जब हम सैमसंग का फ़ोन खोलते हैं तो उसमें कुछ लोगो आता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग की कंपनी ने रोम में फ़िट करके रखा है। जैसे नोकिया का फ़ोन होता था पहले, उसमें हाथ मिलाते हुए दो दो हाथ मिलते हुए हमको दिखाई देते थे, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट रोम में फ़िक्स होता था। एंड अभी भी हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें कुछ एप्लीकेशंस एंड कुछ रिंगटोन्स एंड वो क्या कहते हैं, वॉलपेपर्स फिक्स होते हैं, तो वो रोम में फिक्स होते हैं। वो कंपनी वाले बाय डिफ़ॉल्ट रोम में फ़िक्स करके भेजते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम इनको हम तो नहीं इसको रोम में कुछ चेंज कर सकते हैं, बट जो कंपनी वाले होते हैं वो कर सकते हैं, तो वो इन मेथड का यूज करते हैं। इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इसमें चेंज हो जाता है इजीली। एंड इनका जो यूज होता है वो जैसे रिमोट हो गया हमारा, जैसे हम टीवी को ऑन करते हैं तो टीवी ऑन करने के लिए जैसे 6 नंबर पे वो चैनल दे रखा है, तो वो चैनल ही आएगा 6 नंबर पे, जो है वो फिक्स करके भेजा है कंपनी वालों ने। जैसे वॉशिंग मशीन में हमने टाइम सेट कर दिया 10 मिनट्स का, अब उसने बस 10 मिनट में 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। अब 5 राउंड कंप्लीट होने पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो आफ्टर 5 राउंड बाद ही मतलब जो 5 राउंड हो गए उनको दोबारा से नहीं घूम मतलब मशीन को घुमाएगी। तो हमको ये पता चलता है कि जो रोम है वो इलेक्ट्रिसिटी जाने पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये परमानेंट रोम होती है, ये आसानी से नहीं हटाई जा सकती है सिस्टम से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा रोम। अब हम देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल होती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है, रैम या रोम। तो आंसर होगा रैम, क्योंकि इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा फ़ोन होता है स्मार्टफोन, हम कहते हैं कि हमको ज़्यादा मेमोरी वाला चाहिए, जैसे 64 GB
32 GB, 128 GB। क्यों? वो हमारी रैम होती है, हम उसमें ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी एस रोम और डी रोम, ये होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक में हमारा क्या होता है कि इसमें हम एक बार सेट कर देते हैं कुछ भी, जैसे टाइम हो गया या कैलेंडर हो गया। अब ये हम मतलब टाइम और कैलेंडर को कंपनी वाले बाय डिफ़ॉल्ट रूम में भी फिक्स कर सकते थे। वो उन्होंने इसीलिए नहीं किया कि जो यूज़र है उसको कभी कभी अपनी घड़ी का टाइम जो है वो आगे या पीछे करके रखना होता है, तो इसीलिए उन्होंने वो चीज़ यूजर्स पे छोड़ दी, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाल दिया। तो ये स्टैटिक रैम हो गई हमारी। अब हम पढ़ेंगे डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम में वही हमारा हो गया कि हम जैसे कि कोई फाइल्स जो होती है उसको बार बार लाते हैं फिर डिलीट करते हैं, वो हो गया इसमें डायनामिक। यानी डायनामिक का मतलब होता है चेंज होते रहना, किसी फाइल को आना फिर डिलीट करना, फ़ोटो खींचना फिर डिलीट करना, ऐसे। अब ये इसका नया वर्ज़न है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अब इनमें से सबसे अच्छी जो होगी वो ये वाली मेमोरी होगी DDR4, क्योंकि जितने ही जितना मतलब लास्ट में मैं जो भी इन्वेंशन होता है, जैसे DDR4 ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये अब आई है, लेटेस्ट है, तो इसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छी है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा ये हो गया HDD, ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चाहे चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। हार्ड डिस्क ड्राइव ये होता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। एंड ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या फ़ोन हो गए, वैसे कंप्यूटर में यूज किया जाता है, जो हमारी डिस्क होती है गोल गोल चक्के की तरह, वही होती है। उसमें कोई मूवी या कोई सॉन्ग, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उसको हम सिस्टम में लगा के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये इसका साइज बड़ा होता है एंड इसकी स्पीड इसीलिए स्लो हो जाती है। एंड ये जो हीट जो होती है, हीट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हीट ज़्यादा होती है फिर भी हम इसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। एंड इसमें हाँ हमारी जितनी भी वीडियो फाइल्स होती हैं, ऑल एप्लीकेशंस, यानी जो हम डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, ये ऐप वो ऐप, सारे ऐप वो हार्ड डिस्क ड्राइव में ही स्टोर होते हैं। इसके बाद इससे अच्छा हमारा आता है एक SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो उसका साइज भी सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसका साइज इससे कम होता है एंड स्पीड इसकी हाई होती है। एंड इसका जो टेम्परेचर है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब टेम्परेचर इसका मतलब हीट जो होती है वो मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर झेल सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब हम ऐसे में क्या यूज करें भाई? हम कहेंगे कि दोनों को यूज करना चाहिए। जो हमको जैसे कोई अच्छा वर्क है, ज़्यादा बड़ी फाइल है, उसको SSD में स्टोर करो। हल्की वीडियो है या कोई गेम है, उसको HDD में स्टोर करो। अब हम देखते हैं कैच मेमोरी। कैच मेमोरी यह सबसे छोटी मेमोरी होती है, स्मॉलेस्ट।
ऑल मेमोरी में। एंड ये वेरी फास्ट होती है, यानी फास्टेस्ट मेमोरी बोल सकते हैं हम इसको। एंड ये वो मेमोरी होती है जैसे हम अपना फ़ोन यूज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो सारे जो कीवर्ड्स होते हैं हमको वो पहले ही ला के दे देती है। जैसे हमको सर्च करना हो कि हाइब्रिड स्टडी पॉइंट चैनल, तो अगर हम ज़्यादा बार स्टडी कर मतलब ज़्यादा बार उस चैनल को सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे या गूगल पर, तो हाइब्रिड स्टडी या हाइब्रिड डालते ही वो उसके आगे वाला जो स्टडी पॉइंट है वो पहले ही आ जाएगा। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। तो इसमें वही है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, वो कैश मेमोरी होती है। एंड मेमोरी का अगर हम करें डिफ्रेंशिएट करें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में, तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी हम ऐसे लिख सकते हैं। प्राइमरी इसको मिटा देती हूँ उसके बाद। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में हमारी आ जाएगी रोम, मतलब एक कंक्लूजन वे से देखेंगे तो रोम, रैम एंड कैश मेमोरी एंड इसमें आ जाएगा हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी तो वैसे यूज नहीं होती, वो तो ओल्ड डेज में यूज होती थी। फ्लॉपी की जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा 10 MB होगी। 10 MB तक डाटा हम अपने दिमाग में भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी को बेसिकली हम देखें तो इसको बैकअप प्रोवाइड कराने के लिए रखते हैं, बैकअप प्रोवाइड। एंड प्राइमरी जो होती है वो हमारा होना, ये इसके बिना तो कोई स्मार्टफोन या कोई कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करेगा। ये भाई होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे किसी भी डिवाइस का। तो ये जो होती है ये ऑपरेटिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग मेमोरी। आई होप्स आपको मेमोरी टॉपिक क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो आपको कितना क्लियर हुआ, कितना परसेंट क्लियर हुआ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आई थिंक सब्सक्राइब कीजिए एंड माई वीडियो को लाइक कीजिए। दिस इज़ माई बिगिनिंग इन यूट्यूब, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एंड आपको एक चीज़ और, जो सारी मेमोरीज़ हैं इनकी फुल फॉर्म मैं आपको, ये मैंने इधर लिख रखी थी तो मैंने आपको ये दिखा दी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एंड आपको अच्छा लगा, दोबारा से बोलती हूँ, लाइक कीजिए। थैंक यू।